राम राम। सरपंच जी मैं कहे बता मोरे घर तो है ही गांव के कोट्टा हंस में है ता पूरे सड़क कच्चे हंस धरी है और बरसात के टाइम पूरे पानी भर जाते हैं पूरे चिकले चिकले रहा थे एक और आन जान में भी ऐसे ही टेंशन हंस होते कच कच समाधान हंस निकाली है। हाँ हाँ सरपंच जी, रोड खराब होने के कारण कई बार बच्चा भी गिर जाते हैं और बाजार जाने वाला रास्ता भी वो खराब है और जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत ही होती है। राम राम सरपंचन जी। राम राम। हम सड़क का लेके कुछ कहन चाहत हैं। बोला। कल हमार बिटिया खेले जात रही थी तो सड़क खराब होने के कारण गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई जिसके कारण वो स्कूलों नहीं जा पाए, बहुत नुकसान भी रहा। बताओ अब हम क्या करें। अरे सरपंचन जी, हम किसानों को भी सड़कवा से बहुत ही समस्या है। कल हम जब हमारे खेत से दाना ला रहे थे ट्रैक्टर में भर के, जब तुम्हारी सड़क बनवाई थी तुमने पिछले साल, वहां में जी बड़े गड्ढे आएंगे, वहां हमारी ट्राली पलट गई, नुकसान होगा हमें। अब तुम बताओ किसान तो कर पाते का? समस्या को जल्दी निवारण करो सरपंचन जी। हाँ सही कहा था रमेश भाईजान, गांव के रास्ते में तो साइकिल चला तक नहीं बनाई। बताओ यार भैया। सहायक सचिव जी बताएं कि गांव वाले को इतना समस्या कैसे है भाई? क्या बताएं सरपंच जी, इस बार पंचायत में बजट नहीं आ पाया था, इस कारण से सभी जगह रोड नहीं बन पाया था। हाँ मैं मानत हूँ कि गांव की सड़क की समस्या है भाई। पिछली बार बजट कम रहा जिनसे पश्चिम और पूरब की बस सड़क बन पाए है भाई। यह बार के बजट में गांव के अंदर की जितना भी सड़क है उनकी मरम्मत हुई जाएगी और जब जिला पंचायत में मीटिंग लगी था मैं आरसीसी सड़क की बात रखूं। जरूर कर लेना सरपंचन जी। हाँ अगली समस्या लाइट से संबंधित है भाई। जूनी जूनी लाइट से संबंधित समस्या है भाई, वह अपने समस्या बतावा। राम राम सरपंचन जी। राम गांव के सड़क टूटे हुए हैं, उसके साथ बिजली भी नहीं आवा थी। रास्ता में 2-3 लाइट लगे रहे, वे भी टूट गए हैं, जिस पर ध्यान दिया जाए। सरपंच जी जिन समय जूट के ठेला बनवाई के लाने लाए रहा वो मशीन तो खराब हो गया, लाइट के कारण चले के नहीं। हाँ सरपंचन जी, जब बिजली वाली समस्या तो भयंकर ही खराब है। कल हमारे तो रामू आओ तो बता रहा हो तो बाकी मोटर भर गई। का होते अगर रात में जब भी किसान पानी छींचवे जाते हैं तो कम ज्यादा वोल्टेज बार बार होते गो, जी के कारण बाकी मोटर भर गई। बेचारो आओ तो मेरे तो रोत रोत बता तो सरपंच जी जा समस्या को भी जल्दी निवारण करने। सही कह रहे हैं रमेश भैया। हमारे विद्यालय में भी जो कंप्यूटर लैब है उसमें बच्चे कंप्यूटर नहीं सीख पाते क्योंकि लाइट समय से नहीं आ पाता है। सरपंचन जी मास्टर जी तो सही कह रही हैं। पढ़ाई ना लाइट ना होने के कारण हमारे बच्चों की भी पढ़ाई का नुकसान होता है और मिट्टी के तेल भी नहीं मिला। पहले तो राशन की दुकान में मिल भी जाता है, अब कुछ व्यवस्था करवाइए। राम राम सरपंच जी। हमारे गांव में लटकी हरा टूटी हरा तार बिजली के खतरा पैदा करत है और तो और बरसात के मौसम में हमें शॉर्ट सर्किट की दिक्कत रहत है। राम राम सरपंचन जी। स्ट्रीट लाइट ना होने से हमारे गांव में रात में अंधेरा रहते और सड़क में दुर्घटनाओं को प्रभाव पड़ा है। जल्द से जल्द इसको समाधान बताएं। अरे सरपंच बिटिया का बताएं, बबलू के पापा तो अब रहे नहीं। बबलू मुंबई में काम करत है और लाइट भी नहीं रहा तो है घर पे, तो मन का छुआ अच्छा ही नहीं लगा था। तो एक सोलर लाइट लगवा देता तो बहुत ना अच्छा रहा। जैसे वह सरपंच पिछले ग्राम सभा में बात हो रहा है कि सबके घर में सोलर लग जाए,
लेकिन सोलर की तो हमें पता ही नहीं है। बस रमेश भैया के यहाँ 3-3 सोलर लगे। अरे जो माँ अकेली रहती है, कम से कम 1 सोलर लग जाता तो अच्छा ही रहता। जैसे हो सरपंचन जी, मोर घर के बिजली मीटर कई महीना से सही नहीं चलाए, लेकिन मीटर की रीडिंग बहुत ज्यादा हो जावा थे। ऐसे जो मोर महीना के बिजली बिल हवाई वह 400 से बढ़कर यह महीना 1500-1600 हो गिरा है। यह समस्या के कुछ समाधान करो। सहायक सचिव जी, गांव वाले को इतना समस्या कैसे हो रहे हैं भाई? सरपंच जी, गांव वालों को इतना समस्या इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाजार से मेन तार की लाइन आती है उसमें केवल 2 ही खंभे लगे हुए हैं, जिसके कारण तार बार बार टूट जाता है और गांव तक लाइट नहीं पहुंच पाता है। और कुछ किसान भाई तो ऐसा भी करते हैं कि एक ही खंभे में 2-3 मोटरों का तार लगा लेते हैं, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और रही बात सोलर की, तो सोलर की तो ये बात है, ग्राम पंचायत में उसकी बजट नहीं आई थी, इस कारण से हर घर पर सोलर नहीं लग पाया था। धन्यवाद। बाकी बिजली और अन्य बिजली से संबंधित समस्या को मैं खुद गुरुवार के दिन जेई साहब से मिलकर बात कर रहा हूँ और इसके समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजली की समस्या से मैं कुछ निर्णय लाया हूँ जो इस प्रकार है भाई। जहाँ गलियों में लाइट नहीं लगी है, कहाँ लाइट लगी। दूसरा, जहाँ जहाँ पोल की कमी है वहाँ पोल लग जाएगी और यह सबके लाइट ग्राम विकास फंड से उचित राशि आवंटित करी जाएगी और इन सब की मूल्यांकन भी करवी। क्या आप सभी इस प्रस्ताव से सहमत हैं? अब अपने चौथा मुद्दा स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। आशा बहन से मैं कहना चाहता हूँ कि वे इस समस्या से जुड़े बात प्रस्तुत करें। सरपंच जी, महीने में तो एक ही बार टीकाकरण होते, तभी में महिलाएं अपने बच्चन को टीका लगवान नहीं पियावत। घर घर जाए के बुलान पड़ा था, ना तो गर्भवती महिलाएं आ गई। पल्स पोलियो अभियान के दौरान भी बच्चे घर पे नहीं मिलते और स्वास्थ्य केंद्र भी अच्छे से नहीं है। हाँ सरपंच जी, मैं भी कहीं फिर गाँव वाले कहे हूँ कि जाके अपन इलाज करा ले करे और गर्भवती महिला समय समय जाके अपन इलाज करा ले करे। अगर सुने नहीं और महिला कहे हूँ कि अपने लड़के में जाकर समय समय में टीकाकरण करवा ले। अगर सुने नहीं काम इस पर रहा खेती भगत आप जब देखो तब। यह बात तो सही है दीदी, ऐसी बात तो नहीं है। टीकाकरण के दिन और तारीख हमें पता ही नहीं रहे तो हम कैसे आए? एक दिन पहले और बता देते तो हम आते जरूर। हाँ बहनी, अगले बार से लाउड स्पीकर लगाए के कहा था आ जाई है। अरे जब लाइट रही तब इतना लाउड स्पीकर चली। राम राम सरपंचनी जी। ये जो आशा कार्यकर्ता है वो नवजात बच्चों को टीका पोलियो नहीं पिला रही हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विटामिन की दवाई नहीं दी जा रही है। और सरपंचनी जी, जो आपने प्राथमिक उपचार खोला है उसमें तो कोई डॉक्टरनी मैडम आती नहीं है। अब तुम ही बताओ हमारी समस्या कौन समझे? अरे सरपंच, अरे अम्मा बैठ के बता। गठिया और शुगर मरीजन की दवाई मिल जाता है तो बार बार ब्लॉक में जान की समस्या ना आई जाए। हाँ सरपंच जी, ये समस्या मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहा था कहे ना महीना में स्वास्थ्य शिविर लगवा देते तो उनमें वृद्ध महिला के भी जो घुटना के दर्द और कहीं दर्द रहा तो ठीक हो जाही और फिर उनमें जौन के महिला के भी अपन इलाज कराने के हो जाही तो महीना में शिविर लगवाने के थोड़ी कष्ट कर देगी। हाँ फूलमती देवी, जो सुझाव बेहद काफी सही है भाई और सचिव जी ये प्रस्ताव में शामिल करी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या सुन रहे हवन और जो प्रस्ताव पारित है वह इस प्रकार है। टीकाकरण अभियान की सूचना एक दिन पहले सभी गांव में दे देगी
दूसरा, प्रत्येक माह ग्राम में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाही तथा कुपोषित बच्चन की निगरानी प्राथमिक उपचार केंद्र पर कराई जाएगी। क्या आप सभी इससे सहमत हैं?